विजयनगर साम्राज्य पर अब्दुल रज्जाक समरकंदी का विवरण। अब्दुल रज्जाक समरकंदी 15वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध फारसी यात्री और राजदूत था। वह समरकंद, मध्य एशिया का निवासी था और भारत की यात्रा पर लगभग 1442 ईस्वी में आया था। यात्रा के दौरान वह भारत के कई राज्यों में गया, जिनमें विजयनगर साम्राज्य भी शामिल था। विजयनगर उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। यह राज्य उस समय देवराय द्वितीय के शासन में था, जिनका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक माना जाता है। अब्दुल रज्जाक लगभग 1443 ईस्वी में विजयनगर पहुंचा और वहां की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया। अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य अत्यंत समृद्ध और व्यवस्थित था। यहाँ व्यापार, विशेष रूप से कपड़ा, मसाले, कीमती धातु और रत्नों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। बंदरगाहों से विदेशी व्यापारी आते थे, जिससे समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला। उसने शहर की साफ सफाई, चौड़ी गलियों, सुव्यवस्थित बाजारों और संपन्न जीवन का उल्लेख किया। राजा देवराय द्वितीय की प्रशासनिक क्षमता की भी उसने प्रशंसा की। न्याय व्यवस्था स्पष्ट थी, कर प्रणाली संतुलित थी और अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। सेना बड़ी और सक्षम थी, जो राज्य की रक्षा करती थी। धार्मिक दृष्टि से भी विजयनगर विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक था। मंदिरों की भव्यता, पूजा पाठ, संगीत और नृत्य का वर्णन करते हुए अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते थे। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। शिक्षा और कला को भी संरक्षण मिलता था। विद्वानों का सम्मान होता था और साहित्य, विज्ञान का अध्ययन प्रोत्साहित किया जाता था। उसने यह भी लिखा कि विजयनगर की स्थापत्य कला बहुत विकसित थी। महल, मंदिर, उद्यान और जल व्यवस्था अत्यंत सुंदर और व्यवस्थित थी। यह राज्य केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और व्यापार में भी अग्रणी था। इस प्रकार अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने विजयनगर साम्राज्य को एक समृद्ध, शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूप से विकसित और धार्मिक रूप से सहिष्णु राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। उसका यह विवरण इतिहासकारों के लिए उस समय की दक्षिण भारत की स्थिति समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।